फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे कंप्यूटर के PYQ और ये क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कारक, जिसे कंप्यूटर का जनक, फादर या कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है, तो ये सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है? कंट्रोल, डिस्प्ले, डिबंग डिबग और मॉनिटर। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा कंट्रोल। पांचवा ऑपरेशन कौन सा है? कंट्रोल। नेक्स्ट, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो अमेरिका की ऐसी कौन सी कंपनी है जो कंप्यूटर की कंपनी है जो बिग ब्लू कहलाती है? माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पेक कॉर्प और IBM, गूगल। तो इसका उत्तर हो जाएगा IBM। जो अमेरिका की IBM जो कंप्यूटर की कंपनी है वो बिग ब्लू कहलाती है। नेक्स्ट, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा CPU, यानी कि इनपुट से आउटपुट में जो परिवर्तन करता है वो CPU करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग श्रृंखला का सही क्रम है? डेटा, सूचना, जानकारी, सूचना, डेटा, जानकारी, जानकारी, सूचना, डेटा, डेटा, जानकारी, सूचना। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग श्रृंखला का सही क्रम क्या हो जाएगा? डेटा, फिर सूचना, फिर जानकारी। ऑप्शन ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? अवेकस को, स्वचालित एनालिटिकल इंजन को, एनियक को, मार्क फर्स्ट को। आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? स्वचालित एनालिटिकल इंजन को, स्वचालित एनालिटिकल इंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। प्रिंटर की इमेज गुणवत्ता एवं रिजोल्यूशन मापने के लिए निम्न में से किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? प्रिंटर की इमेज गुणवत्ता व रिजोल्यूशन मापने के लिए निम्न में से किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? डॉट प्रति इंच का, डॉट प्रति सेमी का, डॉट प्रति सेमी का और डॉट्स प्रति कैरेक्टर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉट प्रति इंच का। यानी प्रिंटर की इमेज और उसकी रिजोल्यूशन मापने के लिए डॉट प्रति इंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है? प्रिंटर, स्पीकर, मोडेम, मॉनिटर। तो इसका उत्तर होगा मोडेम। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है? तो मोडेम है, ये आउटपुट और इनपुट दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? तो फोटो रिसेप्टर किसे कहेंगे? कीबोर्ड को, लेजर प्रिंटर को, जॉयस्टिक को और फ्लैट बेड प्लॉटर को। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लैट बेड प्लॉटर को। नेक्स्ट, डाटा एवं सूचना जिसे कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है कहलाता है? इंटर डाटा, इनपुट, ड्यूल डाटा, इंसर्ट डाटा। डाटा एवं सूचना जिसे कंप्यूटर में प्रविष्ट किया जाता है उसे इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में विशेष उद्देश्यीय कार्यों को निष्पादित करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन कीज
की संख्या होती है 10, 12, 8, 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में विशेष उद्देश्यी कार्यों को निष्पादित करने हेतु प्रयुक्त फंक्शन जो कीज होती है उसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है, निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है? तो कैप्स लॉक और नुम लॉक, स्क्रॉल लॉक और ऑल ऑफ अबोव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है? तो कैप्स लॉक, नुम लॉक और स्क्रॉल लॉक और ऑल ऑफ अबोव यानी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? लाइट पेन, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइट पेन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइट पेन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान चेक्स के तीव्र कार्य संपादन प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है? OCR, OMR, MICR, ISBN। तो इसका उत्तर हो जाएगा MICR। MICR चेक्स के तीव्र कार्य संपादित प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी है MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसके द्वारा किसी कागज पर हस्तलिखित व प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जाता है और उन्हें संपादित किया जा सकता है? किसके द्वारा किसी कागज पर हस्तलिखित या प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जाता है और उन्हें संपादित किया जा सकता है? VCR, OCR, स्किनर और डिजिटल। तो इसका उत्तर हो जाएगा OCR। नेक्स्ट, वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडित कैरेक्टर में परिवर्तित करता है? वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडित कैरेक्टर में परिवर्तित करता है? कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजर और प्रिंटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट, हार्ड कॉपी, ए बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों। डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब फोटोशॉप, फायरफॉक्स, वर्डप्रेस, लिब्रे ऑफिस। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एडोब फोटोशॉप्स। बाकी यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस और वर्डप्रेस। नेक्स्ट, डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइलें कहाँ जाती हैं? विंडोज एक्सप्लोरर, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल और माय डॉक्यूमेंट्स। डिलीट होने के बाद विंडोज में फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकिल बिन में जाती है। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है? सब डाटा से, रिक्वेंस डाटा से,
मेटा डाटा से और मिनी डाटा से। डीबीएमएस में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान किससे की जाती है? तो मेटा डाटा से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान होता है। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार का मान कितना होता है? तो 16 होता है। इसका उत्तर आएगा 16। नेक्स्ट, बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? रेम का, लेन का, रोम का, वेन का। तो इसका उत्तर हो जाएगा रोम का, यानी बायोस किसका हिस्सा होता है? रोम का हिस्सा होता है। नेक्स्ट, विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट प्लस डिलीट का, शिफ्ट प्लस डिलीट का, और डिलीट का, बैक स्पेस का, F2 का। विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट का। ऑप्शन ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्रणाली में इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, वह प्रणाली कहलाती है ओपन, क्लोज, संभावित, नियतात्मक। तो इसका उत्तर आएगा नियतात्मक। जब एक प्रणाली में इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, वह प्रणाली क्या कहलाती है? नियतात्मक। नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेब साइट्स देखने में मदद करता है? सिस्टम प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम, ब्राउज़र प्रोग्राम, सर्च इंजन। तो इसका उत्तर आएगा ब्राउज़र प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेब साइट्स देखने में मदद करता है? तो उत्तर होगा ब्राउज़र प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर के भौतिक भाग यथा हार्डवेयर के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण हेतु प्रयुक्त कंप्यूटिंग सिस्टम मानक कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है मोई कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, डाटा। तो इसका उत्तर आएगा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर के भौतिक भाग यथा हार्डवेयर के क्रियान्वयन एवं नियंत्रण हेतु प्रयुक्त कंप्यूटिंग सिस्टम मानक कहलाता है। तो इसका उत्तर आएगा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? MS वर्ड, एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर और स्कैनर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो स्कैनर है, ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। बाकी MS वर्ड, एंटीवायरस और डिवाइस ड्राइवर ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, लेकिन स्कैनर है यह सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। निम्न में से सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन से हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सभी सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। नेक्स्ट, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? तो इसका उत्तर आएगा बूटिंग। जो बूटिंग होती है उसका ये कार्य है। वारम बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, टैब प्लस डिलीट, ALT प्लस F4। तो वारम बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वारम बूटिंग के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में समय एवं दिनांक प्रदर्शित होता है टास्क बार के सिस्टम ट्रे पर, स्टेटस बार पर, मेन्यू बार पर, मोई डॉक्यूमेंट में।
कंप्यूटर सिस्टम में समय व दिनांक प्रदर्शित होता है टास्क बार के सिस्टम ट्रे पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन प्रिंटर कीबोर्ड माउस को मैनेज करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन प्रिंटर कीबोर्ड माउस को मैनेज करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन प्रिंटर कीबोर्ड माउस को मैनेज करता है? तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन देखो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था यानी 1985 में। विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? 1985 में। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सी एक ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? डोज, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिनक्स। नेक्स्ट, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है MS डोस, यूनिक्स, विंडोज NT और विंडोज। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है MS डोस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए रिक्त स्थान कुंजी का प्रयोग होता है? एंटर का, टैब का, ऐड का, इंसर्ट का। एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए टैब कुंजी का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो इसका उत्तर होगा Ctrl+L, Ctrl+L। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+S। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है पेपर आकार का, पेज ओरिएंटेशन का और पेज लेआउट का, पेज साइज आकार का। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप विकल्प है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ड रैप। MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ड रैप। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूलबार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? 6 और 68, 8 और 68, 6 और 72, 8 और 72। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 और 72 यानी 8 और 72। फॉर्मेटिंग टूलबार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूलबार में उपलब्ध न्यूनतम व अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? तो 8 और 72 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है प्रोसेसिंग डिवाइस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका उत्तर क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट,
एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग सामान्य डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाती है पैटर्न, मॉड्यूल, टेम्पलेट, ब्लूप्रिंट। तो इसका उत्तर आएगा टेम्पलेट। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग सामान्य डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाती है टेम्पलेट। नेक्स्ट, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। तो वर्ड में एक फाइल कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा डॉक्यूमेंट। वर्ड में एक फाइल कहलाती है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट है ALT+N, CTRL+O, CTRL+N, ALT+O। तो इसका उत्तर हो जाएगा CTRL+O। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट है CTRL+O। नेक्स्ट, MS वर्ड की रिक्त स्थान सुविधा जो एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है तथा इसमें टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बुलेट्स और नंबरिंग। MS वर्ड की बुलेट्स और नंबरिंग सुविधा जो एक डॉक्यूमेंट्स में सूची बनाने में मददगार होती है तथा इनमें टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह लगा सकती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा बुलेट्स और नंबरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट में परिवर्तन के लिए अपर से लोअर और लोअर से अपर केस में कौन सी कीज को एक साथ दबाना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Shift+F3। Shift+F3। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट के परिवर्तन के लिए अपर से लोअर, लोअर से अपर केस में कौन सी की को एक साथ दबाना होता है? तो Shift+F3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? अनडू, कट, रीडू, क्लियर। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनडू। नेक्स्ट, MS वर्ड में किस शॉर्टकट का प्रयोग फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए करते हैं? MS वर्ड में किस शॉर्टकट का प्रयोग फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए करते हैं? CTRL+Shift+ और फिर जो ये एरो और CTRL+Shift+ इसमें विपरीत एरो दे रखा है। तो इसका उत्तर CTRL+Shift+ जो एरो का निशान है ये आप ध्यान में रखेंगे इस तरफ। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाले कुंजियों का समूह क्या है? ALT+G, CTRL+F, CTRL+G, ऑल ऑफ अबोव। किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में प्रयोग होने वाली कुंजियों का समूह क्या है? तो CTRL+G। नेक्स्ट, पैराग्राफ व लाइनों के मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ व लाइनों के मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट, जब कोई यूजर पर माउस ले जाता है तो वह हाथ के आकार का हो जाता है। जब कोई यूजर रिक्त स्थान पर माउस ले जाता है तो वह हाथ के आकार का हो जाता है। हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ड्रॉप कप। तो हाइपर लिंक इसका उत्तर आएगा। यानी जब कोई यूजर हाइपर लिंक पर माउस ले जाता है तो वह हाथ के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए रिक्त स्थान कुंजी को दबाना होता है। शिफ्ट को, स्पेस बार को, इंटर को, टेब को। तो इसका उत्तर आएगा टेब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए टेब कुंजी को दबाना होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर आएगा 3। एमएस वर्ड में 2019 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं? तो उत्तर आएगा इसका 3 लाइनें ड्रॉप होती हैं। नेक्स्ट, आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? रूलर लाइन, इंडेंट, स्टॉप, मार्जिन, अलाइनमेंट। आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? मार्जिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एंड नोट क्रो पेज में जोड़ा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा डॉक्यूमेंट के अंत में। एंड नोट को क्रो पेज में जोड़ा जाता है, डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा जाएगा। एंड नोट को पेज के यानी डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी कमांड डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों की स्पेलिंग जांच करने के काम आती है? कौन सी कमांड डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों की स्पेलिंग जांच करने के लिए काम आती है? तो इसका आंसर होगा स्पेलिंग और ग्रामर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में वर्तनी एवं व्याकरण की जांच हेतु स्पेलर को सक्रिय करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है? F5, F7, F8, F12। तो इसका उत्तर आएगा F7। यानी एमएस वर्ड में वर्तनी एवं व्याकरण की जांच हेतु इस स्पेलर को सक्रिय करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है F7। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता है? अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा व्यूज एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता? प्रिंट लेआउट, वेब पेज लेआउट, स्लाइड स्लॉटर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आएगा स्लाइड स्लॉटर। नेक्स्ट,